बस चंद ही लम्हों में हम लाइव हुआ चाहते हैं। हमारी कनेडियन घड़ी ने सुबह के 11:30 बजा दिए। वक्त बदल चुका है, यहाँ 1 घंटा आगे हो गई घड़ी और हिंदुस्तान में गालिबन रात के 9 बजा चाहते हैं। तो लीजिए साहब, हम लाइव हो गए। रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक अब्रालूद सुबह -3 डिग्री। हाँ, बेहतरीन। गुज़िश्ता कल की बारिश ने न सिर्फ बर्फ के तोदों को नरम कर दिया है बल्कि गलाकर बहा भी दिया है। सुरमई खुनकी के साथ जिंदगी रवां दवां है। सफेद चादर बर्फ की अभी भी जमीन पर बिछी है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक वजादार नस्तालिक एएमयू के उर्दू प्रोफेसर के साथ हुआ चाहती है। उर्दू अदब के साथ आप तसव्वुफ का दर्स भी दिया करते हैं। सूफी मनश प्रोफेसर सैयद सिराजुद्दीन अजमली एक शफीक उस्ताद के साथ आलमी और नेशनल सेमिनारों का एक अहम नाम है। आइए सिराज लखनवी के एक लाजवाब शेर से हजरत का इस्तकबाल किया जाए कि कुछ और मांगना मेरे मशरब में कुफ्र है, ला अपना हाथ दे मेरे दस्ते सवाल पर। वाह, किबला प्रोफेसर सिराज अजमली भाई, सलाम और रहमत। मिजाज गिरामी, आपकी दुआएं बेहतरीन। आपकी तस्वीर और शक्ल देख के ही तबीयत खुश हुई जा रही है। सुभान अल्लाह। तो मालूम हुआ, मोतबर जराए से मालूम हुआ कि किबला कलकत्ते में तशरीफ रखते हैं। तो जी, इत्तेफाक से हम्म, कुछ कलकत्ते में मसरूफियत थी, कुछ हाँ, सरकारी किस्म की, और उसके बाद हमारा जो सिलसिला है उसके वाबस्तगान और हमारी खानकाह के मुताल्लिकीन यहाँ अच्छे खासी तादाद में। तो माशाल्लाह उनमें माशाल्लाह। से कुछ की अयादत, कुछ की मिजाज कुर्सी और कुछ से पोस्ट कोविड ये मेरा पहला सफर कलकत्ता है। तो अच्छा काफी गैप हो गया, इसलिए मुलाकात अहबाब से। अच्छा साहब। और इससे पहले कि गुफ्तो शुनीद का सिलसिला दराज हो, आइए आपकी कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं और देखिए कि साहब कहाँ कहाँ से ये तस्वीरें लाए हैं और मिली हैं। खुश आमदीद किबला। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये किस उम्र की तस्वीर बताइए दोस्तों को। ये मेरी हाई स्कूल की तस्वीर है, जो हाई स्कूल की सर्टिफिकेट पे लगी हुई, जो माशाल्लाह। टिकट के लिए पहली तस्वीर खिंचवाई थी जाके स्टूडियो में, उस वक्त खींचती थी ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, स्टूडियो जाकर खिंचवाने होते थे। या जी, अच्छी तस्वीर है बहुत। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। ये देखिए अरे साहब। अरे भाई, ये तो कयामत है, क्या बात है। ये अबुल मुजाहिद जाहिद साहब की शायरी पर 2000 में, आज से 23 बरस कबल फकीर माशाल्लाह ऐसा होता था। माशाल्लाह। आतिश जवान था साहब। क्या जी जी। बात। वाह वाह ये वाह, बड़ी ये बड़ी अच्छी ये तस्वीर। शेरवानी अब मेरे बच्चे को भी नहीं आती। ये हमारे उमर मंजर भाई की करामत है। अल्लाह हाँ उनको हाँ हाँ। सलामत रखे। उमर ये मंजर ने जलसा भी। उसने किया था, उमर मंजर नहीं किया था ये जलसा। वाह। ये तो खैर क्या बात है। ये तस्वीर मेरे आई कार्ड्स वगैरह पर लगी हुई, अच्छा जी, बहुत अच्छा। 2-4 साल पहले की। देखिए साहब, उमर मंजर की जवानी देखिए। हाँ हाँ हाँ। और अहमद महफूज भी बैठे हैं माशाल्लाह। जी हाँ, अहमद महफूज भी। अहमद महफूज है। ये वहाज भाई, भाई वहाजुद्दीन वाह अलवी और वाह, क्या वहाजुद्दीन भाई। हाँ। बात है, क्या बात। नहीं साहब, उनके वहाज भाई के बाजू में क्या नाम कश्मीर वाले, मैं भूल रहा हूँ। अरे
ये इकबाल, हाँ हाँ हाँ, इकबालियात। कश्मीर नहीं नहीं नहीं, कश्मीर के माहिर इकबालियात जोधा साहब नहीं है। मैं नाम भूल रहा हूँ या वही है ये? इनको मैं पहचान ले रहा हूँ, नहीं ये हैं तो कश्मीर के शायर हैं, माहिर इकबालियात नहीं। अच्छा अच्छा, क्या बात है। ये तो हमारी खैर है। अच्छी तस्वीर है ये भी, वाह जी, जी। भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ये मियाँ मियाँ वाली तस्वीर है। या ये इसका लतीफा ये है कि मेरे छोटे भाई का जो निकाह हुआ अभी 2021 में, हम्म, तो ये उनका अमामा था और उनका आबा था। और अच्छा, उनकी शादी जिस दिन उनकी बेगम आई है उस दिन ये हम लोगों ने एक महफिल की, तो हमने ये अबा मामा पहन के तकरीर की थी उसकी। वाह वाह, अच्छी तस्वीर, वाह, क्या बात है। खूब वाह 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 वाह। ये गालिब इंस्टीट्यूट और फारसी इंस्टीट्यूट ने मिलके, अकबर अली शाह एक साहब हैं, बहुत फ़ाल हैं, बहुत संजीदा तालिब इल्म हैं और फारसी के उस्ताद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम्म, तो उन्होंने फारसी के हवाले से और उर्दू के हवाले से दायरे शाहजमल के बुजुर्गों की खिदमात के बारे में हमसे कहा, एक खुतबा आप, तो एक ये खुतबा 70-80 मिनट का मैंने वाह ऐवान गाली ऐसे ही ऑनलाइन जैसे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ऐसे ही ये खुतबा दिया था। छोटे भाई ने इसे तरतीब देके छाप दिया। वाह वाह, अच्छी इम्पोर्टेंट किताब, तरकीब तहरीक और उर्दू गजल, क्या बात है, वाह। ये मेरा मकाला है एमफिल का, जो अभी तक की मेरी काबिल जिक्र जैसी भी है। अहबाब कहते हैं कि काबिल जिक्र है, नहीं, वल्लाहु बड़ी आलम। मैं बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। माशाल्लाह। ये अभी वो साकिब शामी आए थे, पीर साकिब शामी बहुत इंटरेस्टेड फिगर हैं, लंदन से आए थे, हम्म, तो उनको ये मेमेंटो देने के लिए मुझे बुलाया वाह, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। क्या बात है, क्या बात है, देखिए इसमें हमारे दोस्त क्या मौला बख्श मौला मरहूम भी बख्श नजर आए। बैठे हुए हैं, अल्लाह ने गरीक रहमत करे। मौला हमारे भी बड़े हाँ, अच्छे दोस्तों में थे, जी वाह जी वाह। जी। हमारे तो क्लास फेलो थे, हम लोगों ने हाँ, पीएचडी साथ साथ की दिल्ली बात यूनिवर्सिटी ये, जी हाँ जी हाँ। और काजिम भाई बैठे हैं, जी हाँ, में हैं, और ये शाही सिद्दीकी साहब हैं क्या है हैदराबाद। सिद्दीक, जी हाँ जी हाँ। ये शमीम ये था, हैं शमीम उस्मानी। हाँ हाँ, ये ऑल इंडिया रेडियो में मीडिया, आजकल बाकियातुस सालिहात में यही बचे हैं, अब तो सब सीनियर हाँ लोग रिटायर हो गए या जी हाँ, अब यही है जो पुराने लोगों में से हैं। भाई वाह, ये देखिए ये हमारा ये यंग ग्रुप है, हमारे शागिर्द हैं ये तीन। इधर हाँ, इधर ये जो लड़का है सायन अलीग है, हम्म और उसके बराबर में नदीम बारी है, इसका हम्म, नाम अहमर। अहमद के नाम और से ये दिखते जो हैं। लड़का इस तरफ लड़का है ये इसका नाम है नौशाद, लेकिन शम्स नहीं, किसी इकबाल के नाम से लिखता है। ये नौशाद अहमद इसका असल नाम है, और बीच में फारूक जायसी साहब और अरशद अब्दुल हमीद साहब। अरशद भाई हमारे दोस्त, हाँ, जी, अच्छी ये इस बार तस्वीर, का मुशायरा है हमारा, हाँ, यौम जमहूरिया का मुशायरा दिल्ली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वाह, हमारे यहाँ हर साल ये हमारे शागिर्द हैं शमशेर, इन्होंने पीएचडी की हमारे जी साथ, जी, हम्म, और ये इस वक्त बिहार में सरकारी मुलाजमत में है माशाल्लाह। भाई वाह, ये हैं सज्जादा नशीन दायरे शाहजमल, हमारे छोटे भाई सैयद हुसैन नजमो साकिब अजमली, हमारे मामूजान के बेटे हैं, अरे वाह, और इन्हीं के पास हमारी खानकाहों की सज्जादगी है। और अच्छा बराबर में हमारे बहनोई बैठे हैं, अच्छा, ये सैयद अली मुताहिर नसर मियाँ, ये भी इलाहाबाद की एक बहुत मशहूर खानकाह है बासितिया के हम्म सज्जादा नशीन है। इन्हीं का सिलसिला काकोरी शरीफ में है, इन्हीं का सिलसिला लहरपुर और सीतापुर के दूसरे इलाकों में है, और वहाँ बड़ी खानकाह है। काकोरी तो मशहूर ही खानकाह बहुत है। मशहूर, जी हाँ, बहुत मशहूर, इत्तेफाक से मेरा ससुराल काकोरी शरीफ में है। अच्छा, जी, जी। ओहो, देखिए साहब, इम्पोर्टेंट तस्वीर है अशरफ भाई, बहुत। हाँ, अशरफ भाई भी बैठे हुए हैं, अशरफ भाई हैं, और अशरफ ये मेरे ख्याल में अशरफ भाई के यहाँ ही का जलसा है मारहर शरीफ। वाह वाह वाह, ये गुड, कानपुर में एक सूफी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक जलसा किया था, उसमें लेक्चर था मेरा। अच्छा भाई वाह। वहाँ एक सूफी बुजुर्ग हैं, उनके मजमूए के बारे में। जैसा बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी, खुशबाश तस्वीरें माशाल्लाह बहुत अच्छी,
क्या कहाँ से बात। कहाँ हम लोग सफर कराए। तो इसको अभी जी जी रोकते हैं, तो इंशाल्लाह फिर और बातें होंगी। और हमारे साये दीवार पर बेपनाह दोस्त, हमारे साये दीवार, देखिए साहब उमैर मंजर तशरीफ लिया है जी। अच्छा। उमैर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। दो लोगों को मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, एक तो उमैर और दूसरे हमारे मुश्ताक सदफ को। देखिए पकड़ा हमने सुबह सुबह के उस्ताद हाथ नहीं आ रहे, जल्दी ढूंढ के निकालो कहाँ है जी। मुश्ताक सदफ भी आपको ढूंढ रहे थे। और जी। उमैर भाई लिख रहे हैं अब्दुल्ला वली बख्श कादरी। हाँ हाँ, ये कादरी साहब हैं, ये जामिया में ट्रेनिंग कॉलेज के उस्ताद थे और इलाहाबाद के थे। मतलब थे तो बदायूं के, लेकिन इलाहाबाद से। ये हमारे जो मामू साहब थे डॉक्टर अजमल अजमली, उनके उस्ताद अच्छा अच्छा अच्छा। अब्दुल्ला। और उनके बेटे हसन साहब आजकल दिल्ली ही में हैं। और हसन साहब मेरे ख्याल में हयात से वाबस्ता, हयात पता नहीं अब निकलता है कि नहीं निकलता, वो हयात के मुदीर थे। अच्छा अच्छा। तो मुश्ताक सदफ आपको सलाम कह रहे हैं यहाँ सलाम, मुश्ताक ताजिकिस्तान सदफ से। हमारे साथ ही हैं। हाँ, मुश्ताक सदफ के साथ साथ सालिया रशीद साहिबा इलाहाबाद से आपको अच्छा, सलाम कह रही हैं। इलाहाबाद। जी, बहुत दूर वालेकुम से हमारे सलाम। डॉक्टर आसिफ मॉरिशस से सलाम कर रहे हैं आपको जी साहब। वालेकुम सलाम। और डॉक्टर ताशियाना मॉरिशस से, वो भी आपको सलाम कह रही हैं। राहीला अच्छा अच्छा आलम अच्छा। साहिबा भी सलाम कह रही माशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, मैं याद दिला दूं, इस वक्त तो मैं बहुत परेशान था क्योंकि हजरत को देर हो रही थी आने में। तो जो भी दोस्त हमारे ये आ रहे हैं, ये एक रूल है हमारी खानकाह का कि साहब माशाल्लाह। ये जरूर लिखिए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। जी, जी फारूक जी। इंजीनियर भाई वही जयपुर से। से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। और धूम वालेकुम मोहम्मद सलाम। इकबाल भी देख रहे हैं मॉरिशस से। अच्छा साहब, हाँ, मॉरिशस में बड़ी जरखेज जमीन है, वहां कुछ जी जी सिलसिला शुरू किया जा सकता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और उसका सरवत हुसैन का एक शेर कासमी जी साहब मरहूम ने सुनाया। जी कहने लगे जब मैं मॉरिशस गया तो मुझे शेर याद आया कि इसी जजीरे जाए नमाज पर सरवत, वाह जमाना हो गया दस्ते दुआ बुलंद किए। कहने लगे वाह, जजीरे जाए नमाज अगर कहीं है तो मॉरिशस ही है दुनिया क्या बात है, बड़ा अच्छा इस्तेमाल है भाई, वाह वाह वाह, में। जबरदस्त, जी मजा आ गया। क्या बात। जी। ओ हो। और अलीजे नजफ हमारी छोटी बहन देख रही हैं। देखिए इन्होंने लिखा नहीं, ये सराय मीर आजमगढ़ आजमगढ़, से। आजमगढ़ से जी देख जी। रहे हैं जी साहब। और आसिफ नकवी हमारे जिगर देख रहे हैं, अलीगढ़ के ओ दोस्त हो, हमारे जी हमारे साहब। मुकर्रम हैं, हमारे बड़े मोहतरम हैं आसिफ भाई। और बस, इन्होंने हमसे एक ड्रामा, जिंदगी में एक ही ड्रामे में हमने एक्ट किया है। अरे वाह और माशाल्लाह। हाँ, वो आसिफ भाई ने कमानी ऑडिटोरियम में मुनक़िद किया था। अरे और वाह, उसका नाम था ये मेरा चमन। हाँ और हाँ, वो ड्रामा भी था और उसमें कुछ जदीद चीज, यानी एक तो फुल ड्रेस ड्रामा था और एक ऐसा था कि जैसे नुक्कड़ नाटक होता है, लीजिए मैं सैयद बन गया, लीजिए मैं फलां बन गया और मैंने वाह शेरवानी पहनी और अख्तरुल ईमान बन गया। इस वाह तरह वाह। से बहुत उम्दा तजुर्बा था। नहीं, आसिफ बहुत ही टैलेंटेड हमारे दोस्त हैं। आसिफ मेरे जमाने के दोस्त हैं। मैं साथ इनके ड्रामा में कर चुका हूँ बहुत, अलीगढ़ में, समझे अच्छा, साहब। वो देखिए अब याद आया कि आसिफ भाई के पास भी तस्वीरें ढेर सारी हैं। अभी उनके उनकी किताब का इजरा मैंने किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अरे तो उसमें उसके तो वीडियोस भी थे और मुझे ख्याल नहीं आया, वरना मैं हाँ अब मुझे ख्याल भी आ रहा है जब। हाँ मुझे तो भी आसिफ ख्याल नहीं भाई के आया, पास आसिफ तो को जी पकड़ना जी था। हाँ, नहीं असल में जी जी। आसिफ को हमने इसलिए नहीं पकड़ा कि क्योंकि ये अलीगढ़ में तो नहीं, ये इन दिनों वहां है नोएडा में। तो हमने नोएडा कहा में। हाँ चलिए, बहुत बहुत अरे साहब, ये शुक्रिया आसिफ। उतने ही अलीगढ़ में है, उतने ही दिल्ली में है, हाँ नोएडा में। हो सकता है उतने ही कनाडा में भी हो। ये तो अजीब हाँ गरीब मखलूक हाँ है। हाँ। आसिफ भाई का जवाब नहीं। रहीला साहिबा देख रही हैं दिल्ली से और सलाम कह रही हैं। और शकील अफरोज हमारे यंग जर्नलिस्ट दोस्त हैं बहुत अच्छे, और ये जनाब देख रहे हैं कोलकाता से। और अच्छा हमारे शकील अफरोज भाई की एक किताब भी आई है गालिब पर, एक नॉवेल आया है कलकत्ते में। अच्छा। और उर्दू में। कलकत्ता में है ये, जी हाँ, अखबार मशरिक से लगे हुए हैं। अंजर हाशमी इंडोनेशिया से आपको सलाम कह रहे हैं। अंजर हाशमी वालेकुम अस्सलाम, बहुत ही अच्छे, वालेकुम हाँ, अस्सलाम। यंग कहकशां तबस्सुम साहिबा देख रही हैं, सलाम कह रही हैं। मगर मेरे ख्याल में दरभंगा से देख रही, या जी। हाँ, शकील अफरोज का भी सलाम कोलकाता से मैंने पहचान दिया।
जी 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 जी। अलीजे तारीफ कर रही हैं जजीरे जा नमाज का, बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है साहब बहुत वाकई। खूबसूरत इस्तेमाल, हम्म। बहुत खूबसूरत। मोहम्मद उसामा हमारे दोस्त हैं, उड़ीसा से देख रहे हैं और आपको अरे दुआएं वाह, दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे। और जज़ाकल्लाह। जनाब शाह इमरान हसन साहब देख रहे हैं दिल्ली से, और अच्छा, सलाम कह रहे हैं। अली अली अच्छा, आसिफ मुकर्रर इरशाद करें कि एक बार वो शेर फिर हो जाए। जी साहब, सुनाइए साहब वो शेर। वो सरबत हुसैन वाला। जी हाँ, जी हाँ। इसी जजीरे जाए नमाज पर सरवत, वाह, जमाना हो गया दस्ते दुआ बुलंद किए। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी साहब। अच्छा, कहकशा तबस्सुम बाजी हमारी देख रही भागलपुर से, दरभंगा से नहीं। जी साहब। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सबों का, सब दोस्त जमा हुए हैं और इसी तरह देखते रहिए। जरा सा मैं सूफी साहब से बात भी कर लूं तो किबला, आप बहुत खुश मिजाज उस्ताद हैं, मगर बचपन की तस्वीर बड़ी संजीदा लग रही थी, तो कैसा था बचपन और कहाँ था? बचपन में हालात ने बहुत संजीदा बना दिया था। हम्म, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे छोटे भाई जो अब बेहद संजीदा हैं, वो बचपन में इस दर्जा शरीर थे। अब वो मतलब मैं तो चूंकि पीरजादा हूँ, सूफियों के घराने से हूँ, इसलिए बस फंसा हुआ हूँ, वरना मैं मुरीद करने के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ कि भाइयों, मेरी मगफिरत का ठिकाना नहीं है, इसलिए मेरे चक्कर में ना पड़ो, मैं अच्छा, और किसी की क्या मगफिरत कराऊंगा। लेकिन मेरे छोटे भाई जो हैं मिनहाज मियाँ, वो बाकायदा उस सीट पर हैं और पीर हैं, और उनसे लोग मुरीद होते हैं। और उनका कमाल ये है कि उन्होंने कुरान हकीम की खत्ताती की है, और एक ऐसा नुस्खा कुरान का अपने हाथ से लिखा है आर्टिस्टिक वे में, कि जिसमें 30 वरक में पूरा कुरान मौजूद है। एक माशाल्लाह। वरक पर एक पारा खत्म हो गया। ओहो। और अब वो शुरू कर रहे हैं। अब वो जो कर रहे हैं, मैं आपसे उनकी मुलाकात भी करवा सकता हूँ ऐसे ऑनलाइन इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। अब वो जो कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि 6 फीट 7 फीट लंबे, बल्कि पूरे अलमारी के साइज के या पर्दे का जो फुल साइज होता है, उस साइज के कैनवस पर वो लिख रहे हैं। और कुरान। 14 पारे उसके मुकम्मल हो गए, बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये संजीदगी का आलम है। आप सोचिए, जो आदमी दिन में 50 मरतबा 50 सतरें कुरान की लिखने की कोशिश करता हो, वो उतनी देर बावजू रहेगा, ओहो। उसकी तबीयत, उसकी आदत बावजू रहेगी। अच्छा, वाह लोगों के लिए दुआओं का और फायदे पहुंचाने का सिलसिला जो है, वो चलता ही रहता है। वाह वाह। लेकिन वो हजरत बचपन में इस दर्जा शरीर थे, इस दर्जा के हम सब पनाह मांगते थे। अच्छा, हम लोगों में से अक्सर की पिटाई उन्हीं के की वजह चुपैल से। में होती। हाँ, अच्छा। उन्हीं की वजह से होती। हम्म, ओफो, इस कदर। और आप सोचें कि ब्लैकआउट चल रहा है, राशनिंग चल रही है, अब्बू बेचारे हमारे पता नहीं कहाँ से मिट्टी का तेल ढूंढ के लाए और वो भर रहे हैं। और वो मेरे दो छोटे भाई जो हैं, वो दोनों उस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं। अब्बू ने कहा, बेटे ये गिर जाएगा तेल तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो माने नहीं और तेल तेल गिर गया। अब ओहो। मैं उस सिचुएशन को सोचता हूँ, उस वक्त बड़ी बुरी तरह पिटाई हुई उनकी, सैयद साहब की, पीर साहब। अब आज वो माशाल्लाह पीर साहब है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह तो वाह। मैं संजीदा शायद इस वजह से था कि मेरे छोटे भाई जो है वो निहायत गैर संजीदा उस वक्त थे। अच्छा। अब मैं हंसता रहता हूँ, अब वो लोग संजीदा हो गए हैं, वो फिर जिम्मेदारियां हैं, पोस्ट अल्लाह है, आपको सीट है। मुस्कुराता रखे साहब, बहुत आमीन। बहुत अच्छी बात। मोहम्मद जाफर मेहंदी साहब ने शेर तो लिख दिया, मगर ये नहीं बताया कि कहाँ से देख रहे हैं, तो किबला ये हमारा ये। अजीज है, ये बच्चा, और इलाहाबाद से देख रहा है। अच्छा, माशाल्लाह, इलाहाबाद से देख रहे ये हैं। अलीगढ़ का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और बहुत लायक लड़का है। हाँ, आपको शेर सुना रहे हैं। बहुत मुमकिन है इंसानों सब्र की तस्वीर हो जाए, मगर मुमकिन नहीं वो हजरत शब्बीर हो जाए। माशाल्लाह ये माशाल्लाह। मेरा ही शेर है जो इसको बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो हुजूर। और इसका लतीफा सुन लीजिए, इस शेर हाँ। का वाकया सुन लीजिए, जी बहुत जी जी। दिलचस्प है। आता। हमारे हिंदुस्तान के बड़े मारूफ और बैन अवी शायर हैं अजहर इनायती। हाँ, इजहर। बिल्कुल। उनका उनका एक सलाम शाया हुआ। तो उसमें मतला था उनका कि मुसलसल सब्र की तस्वीर होना, हम्म। बहुत दुश्वार है शब्बीर होना। वाह। मुसलसल सब्र की की तस्वीर तस्वीर होना बहुत बहुत दुश्वार है दुश्वार शब्बीर। है शब्बीर होना। तो मैंने
पहले आप ही की तरह वाह किया, लेकिन मेरी बीमारी ये है कि मैं शेर पर एक बार तवज्जो भी गौर भी करता हूँ, किसी का शेर हो। मैं शेर सुनता हूँ वैसे जैसे तरावी में कुरान सुना जाता है या माशाल्लाह। नमाज में कुरान सुना जाता है, मैं इससे कम पे राजी नहीं होता। और अगर उसमें कोई खराबी, कोई गलती, कोई कमजोरी, कोई कमी नजर आए तो मैं अदब के साथ, अगर उससे बता तारुफ दो। है तो कह देता हूँ, वरना अपने शागिर्दों को बता ही देता हूँ। इस पर मैंने गौर किया तो मुझे लगा कि जो चीज दुश्वार होती है वो नामुमकिन नहीं होती हम्म। है ना बिल्कुल। भाई। बहुत दुश्वार है कनाडा का सफर, लेकिन नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल। है? बहुत बिल्कुल। दुश्वार है गंगा को तैर के पार करना, लेकिन नामुमकिन नहीं। हम्म। इम्कान में तो है। तो मैंने कहा कि साहब ये तो मैंने इस पर रद्द अमल के तौर पर ये मतला कहा कि बहुत मुमकिन है इंसान सब्र की तस्वीर हो जाए, हम्म। मगर मुमकिन नहीं वो हजरत शब्बीर हो वीर जाए। हो जाए। कि इमाम हुसैन तो एक ही हैं, हम्म। इमाम हुसैन होना नामुमकिन है, दुश्वार नहीं, नामुमकिन। नामुमकिन। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है किस्सा इस शेर भाई का। वाह 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 वाह। अच्छा साहब, हमारे शकील अफरोज दोस्त जो कलकत्ते के आप जाएं, अगर मुमकिन हो तो शकील भाई, आप अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो सिराज भाई इन दिनों कलकत्ते में, आप भी मिलिए। और ये कल इनका नॉवेल है, गालिब पर नॉवेल इनका आया है, तमाशा अहले करम। और अच्छा। ये नॉवेल कल इसकी रस्म इजरा है। कटहल बगान एक जगह है कलकत्ते में, जहां गालिब अच्छा। कई बार आते जाते थे, गए हैं। अच्छा। तो ये हजरत उसी जगह इसकी इजरा कर रहे हैं कि हो सकता है गालिब की रूह भी आ जाए वहां। क्या बात। और जी हाँ। तो अगर शकील अफरोज भाई वक्त हो तो आप कांटेक्ट करें हमारे सिराज भाई को। और नहीं, जनाब शकील मोहम्मद, साहब को मुबारकबाद दीजिए और बता दीजिए कि मेरी फ्लाइट है, मैं कल 1 बजे कलकत्ता से खुदा हाफिज कह दूंगा। हाँ तब तो शायद कल कल शाम को इनकी है। और शाम को ही होगा, इसलिए हाँ। हमारी नेक ख्वाहिशात और चलिए। मुबारकबाद। चलिए सर। और अबू हुरैरा कह रहे हैं, अ, सर मेरे उस्ताद हैं माशाल्लाह। अच्छा ठीक है। हाँ, मुररा हमारे शागिर्द है, ये बहुत जबरदस्त न्यूज रीडर और एंकर हैं, टेलीविजन का बहुत नोन चेहरा है। हैं कहाँ ये? दिल्ली में बैठे हुए हैं? दिल्ली में या हैदराबाद में, इसमें मैं कंफ्यूज। अच्छा। तो हजरत कौसर मजहरी भाई हमारे दोस्त, देखिए अरे उन्होंने वो कर लिया था, मगर ट्रेन में जा रहे हैं, देखिए आपकी मोहब्बत देखिए साहब, सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं मैं ट्रेन में हूँ, दिल्ली से बिहार का सफर है, कभी कभी हमारे नेटवर्क बहुत रहेगा मुकर्रम तो हैं, इससे वादा करता रहूंगा। माशाल्लाह। भाई कौसर भाई हमारे बहुत 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 मुकर्रम शुक्रिया। हैं, बहुत बहुत हाँ। प्यारे दोस्त हैं। हाँ। अभी हमने इनको ही बुलाया था, मुशायरे में तशरीफ लाए थे, और हम्म। फिर घर पे इन्होंने इनायत फरमाई, और एक उस रोज खिचड़े का इंतजाम था तो मैंने अच्छा। खिचड़ा भी खिलाया इनको। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौसर मजहरी भाई भी बहुत पुराने हमारे दोस्तों में हैं और करम फरमा भी बहुत जी ज्यादा। जी। और जनाब, हमारी कौसर मजहरी से हमारी दोस्ती के 30 बरस तो मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी हमारे भी 30 बरस मुकम्मल हो चुके हैं साहब। और जब इन्होंने जवाज और इंतखाब, राइट एक साहब। दोस्तों की शायरी, दोस्तों ही कहेंगे, हम सब हाँ। लोगों की शायरी का इंतखाब, इंतखाब था। और उस पर दोस्तों से ही लिखवाया था। हम्म। तो वो उसमें खाकसार की भी गजलें शामिल हैं, और उस पर मुश्ताक सदफ साहब ने लिखा था। हाँ। तो वो फिल्म। अच्छा, अदनान मिर्जा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, और ये अ, आजकल पटना में है या अररिया में है, कहीं देख रहे हैं, आपको सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम। जनाब बहुत, अबू हुरैरा भाई के बाद कौसर मजहरी का सलाम पहुंचा दिया, अंजर हाशमी भी। हम्म। हिसाब से सलाम हमारा भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए साहब, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हमारे तशरीफ लाए, मोईद रशीदी साहब अलीगढ़ से अल्लाह कह रहे अकबर। जिंदाबाद। देखिए साहब, मोईद बहुत मशहूर आदमी और बहुत मसरूफ आदमी, मगर देखिए आपकी जी वजह जी से जी। वक्त निकाला इन्होंने। असद फैसल फारूकी भाई भी देख रहे हैं अलीगढ़ से, आमिर फारूकी भाई देख रहे हैं, माशाल्लाह। और सब बड़े अच्छे अच्छे दोस्त, एस एम हुसैन अलीगेरिन भी देख रहे हैं। मगर ये सारे उस्ताद लोग जो है, इन्होंने ये नहीं लिखा कि कहाँ से देख रहे हैं। तो एस एम हुसैन अली गेरिन कह रहे हैं माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम को देखकर खुशी हुई। अच्छा। निगार अजीम बाजी भी देख रही दिल्ली से। अरे, हमारी और बड़ी मोहतरम बहन है, और उनसे हाँ। हमारा सलाम कहिए भाई। हाँ भाई, निगार साहिबा सलाम आपको कह रहे हैं। और बड़े अच्छे अच्छे दोस्त, आज प्रोग्राम मुश्किल है साहब, बहुत लोग जमा हो गए। कमर अजमली अस्सलाम रहमतुल्लाह, सिराज भाई आपको सलाम कह रही हैं।
महमूद अहमद मेरे बड़े अच्छे ड्रामे के दोस्त हैं, थिएटर एक्टिविस्ट हैं, न्यूयॉर्क से देख रहे हैं। और जनाब अच्छा ये अच्छा। शाहिद अहमद देहलवी के साहबजादे हैं जी। अरे वाह वाह, बहुत हाँ बड़े आपके हाँ, बेटे बड़े हैं भाई, बड़े बहुत लोग, हाँ का सलाम कहिए उनसे। और ये हाँ। कमर अजमली हमारे सगे छोटे भाई हैं, ये इलाहाबाद से देख रहे हैं। माशाल्लाह कमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। और उम्मुल बनीन कादरी, इन्होंने नहीं लिखा अच्छा कहाँ से देख रहे हैं। ये आपके अच्छा मुरीदों में अच्छा। लग रहे हैं, कौन सा अभी? ये खातून है उम्मुल खातून, बनीन कादरी। उम्मुल बनीन कादरी साहिबा, माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे और हम सबों के लिए दुआ कीजिए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने दीजिए। इतने कमेंट्स आ रहे हैं, बात नहीं हो रही। किबला, कलम और किताब से इश्क कब हुआ? शेर मौजू किस उम्र में करने लगे आप? हाँ, कलम और किताब से देखिए ना, हमारा असल में हमारी तरबियत जो है वो दायरे शाहजमल में हुई। और हमारा इत्तेफाक से हमारी वालदा, वे हमारा नानिहाल दायरे शाहजमल है। लेकिन खानदान ही का मामला है, इसलिए नानिहाल दादिहाल सब एक जगह जमा हो गया, यानी नाना और दादा नानी दोनों हमारी वही रिलेशंस थे। तो हमारी हाई स्कूल के बाद हम इलाहाबाद चले गए। हमारा ताल्लुक तो बुनियादी तौर पर बलिया जिले के सिकंदरपुर कस्बे से। बड़ी और जगह। दायरे शाहजमल इलाहाबाद में जो सादात हैं, उन सब का वतन सिकंदरपुर बलिया है। वाह। इनमें से सिर्फ हमारी शाख वहाँ मुकीम है, और वहाँ भी हमारी एक खानका है। तो विलादत तो वहाँ हमारी हुई, फिर वहाँ से हमने गांधी इंटर कॉलेज से हाई स्कूल किया, और हाई स्कूल के बाद हम इलाहाबाद आ गए। दायरा शाहजमल के सज्जादा नशीन थे सैयद मोहम्मद अकमल अजमली। हम्म। अकमल अजमली के नाम से मारूफ बिल्कुल। जदीद शायर भी हाँ, शब खून में खूब छपते थे। खूब छपे थे, हाँ। और हमारे मामूजान थे, और मामूजान का लिखना, यानी उनकी उनका तर्ज तहरीर ऐसा था कि आप उसके आशिक हो जाए, इस कदर खुशखत मैंने कोई शख्स नहीं देखा। वाह। और पढ़ने का उनका सिलसिला ये था कि वो रात के 3 बजे उनके कमरे की लाइट जल रही है और पढ़े। फारसी के स्कॉलर थे, और दुनिया भर के इलाहाबाद के और सूफियत से मुताल्लिक जितने स्कॉलर्स थे उनसे आके इक्तिसाब फैज करते थे। तो उनसे और उनके कदमों में बैठ के मैंने कुछ लिखना, और शायर तो थे ही, नशिस्तें रोज होती थी। इदारा फिक्र फन उन्होंने कायम कर रखा था, यानी ये मेरे बिल्कुल, उस वक्त मैं अल्फाज के मानी तमीज से नहीं जानता था, और हम्म। किताब पढ़ने का तो मतलब ही नहीं था। लेकिन सुनता था, मैं देखता था कि ये कौन आ रहे हैं, तो शम्स रहमान फारूकी आ रहे हैं। ये कौन आ रहे हैं, तो हामिद हुसैन हामिद आ रहे हैं। ये कौन आ रहे हैं, फर्रुख जाफरी आ रहे हैं। ये कौन, तो इलाहाबाद में जो उस वक्त फारूकी साहब समेत जितने जदीद शुआरा थे, सब हमारे घर आते थे। वाह। अच्छा, उनके बड़े भाई डॉक्टर अजमल अजमली, वो तरक्की पसंद शायर थे। तो वो दिल्ली में रहते थे, लेकिन जब वो इलाहाबाद आते थे तो तरक्की पसंदों का मजमा होता था। इस तरह हम दोनों गोया अदबी फिक्र से वाबस्ता लोगों को हमने देखा और उनकी बातें सुनी। सुनी, यहाँ वाह। से तो यहाँ से तो कागज और कलम से रिश्ता शुरू हुआ। लेकिन जैसे सब बच्चे होते हैं, हम भी थे। सबको डॉक्टर बनेंगे, मेडिकल डॉक्टर बनेंगे, पढ़ना पढ़ाना खाक नहीं, गैर संजीदगी का लेवल बहुत हाई, लेकिन डॉक्टर बनेंगे। तो साहब इंटरमीडिएट पे दाखिला साइंस में और सीपीएमटी का टेस्ट, और मालूम हुआ कि उसमें नहीं हुआ। तो उसी रोज मुझे लग गया कि ये जो डॉक्टर बनने का ख्वाब है, इसे छोड़ो, और अदब के डॉक्टर बन के अदब में फासिद खून ही दाखिल करो, ये ज्यादा बेहतर लगेगा। तो वाह। मैं ये अच्छे तरीका अपना लिया। उसी बहुत। जमाने में इंटरमीडिएट में था मैं, तभी मैंने शेर भी कहने, शुरुआत नात शुरू शरीफ कर से दी। हुई थी। क्योंकि माहौल वहाँ 2-3 नातिया मुशायरे हर साल होते थे खानकाह में, दायरे शाहजमल में। तो नातें कहता था, फिर गजल भी कहनी शुरू की। अच्छा साहब, हमारे उमैर मंजर कह रहे हैं कि बेहतर है गजल सुन लें, आज बहुत सारे मुरीदीन आएंगे। अच्छा अच्छा। और साथ साथ हमारी कौसर मजरी भाई भी देखिए ट्रेन में बैठे हैं, इसलिए उनकी बात माननी होगी कि देखिए जी जी। ये यादगार मीटिंग है साहब। देखिए कहाँ कहाँ से लोग। कौसर भाई कह रहे हैं कि इतनी जल्दी वो खुदा हो जाएगा सोचा न था। चलिए साहब, ये गजल अच्छा, सुना दीजिए तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं सुनाता हूँ, हाँ, हाजिर करता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पता हो। उसका दिल, ये तगय्युर रूनुमा हो जाएगा सोचा सोचा नहीं। न था। वाह, ये मशहूर। तगय्युर रूनुमा हो जाएगा सोचा सोचा न न था। था। उसका दिल दर्द आशना हो जाएगा
सोचा न था। सुभान अल्लाह। और यूं सरापा इल्तिजा बनकर मिला था पहले रोज। वाह। यूं सरापा पापा इल्तिजा इल्तिजा बनकर बनकर मिला पहले मिला रोज। था पहले रोज, इतनी जल्दी वो खुदा हो जाएगा, सोचा न था। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई वाह वाह वाह, मुकर्रर किबला, क्या बात है, वाह यूं वाह वाह यूं सरापा इल्तिजा बनकर मिला था पहले रोज, वाह। इतनी जल्दी वो खुदा खुदा हो हो जाएगा, जाएगा, सोचा न सोचा न था। था। वाह और नित नए रागों की थी जिस साजे हस्ती से उम्मीद। वाह नित नए रागों की थी जिस साजे हस्ती से उम्मीद, वाह वाह वो भी बेसौतो सदा हो जाएगा, सोचा न था। वाह वाह। आहा, नित नए रागों की थी जिस साजे हस्ती से उम्मीद, उम्मीद है, वो भी नित बेसौत नए सदा। रागों की थी जिस साजे हस्ती से उम्मीद, वो भी बेसौतो सदा हो जाएगा, सोचा सोचा न नहीं। था। और शेर देखिए कि वो सरे कुए मलामत मुस्तकिल कारेजियां। आहा, ये आपकी नजर है जावेद हाय आमिर हाय, साहब। नवाजिश। वो सरे कुए मलामत मुस्तकिल कारेजियां, उस पर भी तमगा आता हो जाएगा, सोचा हाँ, न था। सोचा न था। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत और अच्छा। मख्ता है कि जिस सिराजे अजमली से थी उम्मीदें बेशुमार, आहा, जिस जिस सिराज सिराजे अजमली से। अजमली से थी उम्मीदें बेशुमार, वो भी नजरे वाह वाह हो जाएगा, वाह सोचा न वाह था। वाह 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 वाह। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, आपने सेंचुरी बना ली साहब। देखिए, दोस्तों की फरमाइश भी हो गई, और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अहमद सऊद साहब देखिए, सलाम कह रहे हैं आपको, ये भी मॉरिशस से देख रहे हैं। माशाल्लाह, हाँ, वालेकुम लगता है अस्सलाम। आपका सफर मॉरिशस का बहुत जल्दी होने वाला है, बड़े बड़े लोग, बड़े मुरीदीन, नए नए मुरीदीन आ रहे हैं वहां से। और इसके साथ ही हमारे उमैर मंजर भाई भी बहुत एक्टिव हैं आज, और माशाल्लाह बड़े तरंग में आपकी वजह से। माशाल्लाह, आप बहुत अजीज हैं उमैर मंजर। और बहुत से जलसे हम सिर्फ इनकी वजह से जलसों में शरीक हो जाते हैं, हाँ नहीं, या उमैर बहुत भाई सी बहुत। खबरें हमें इनसे मिल जाती हैं अदबी नौइयत। हम्म। तो उमैर भाई का ये सवाल मैं रोक रखता हूँ कि आसिफ उस्मानी की कुछ लताइफ भी सुनेंगे, तो वो बाद में करते हैं। तो जी जी। सिलसिला जो, ये बताइए कि क्या अमन और कल्बी सुकून के लिए तसव्वुफ का मुताला जरूरी? देखिए, अमन और कल्बी सुकून के लिए मुताले से कुछ होता नहीं। हाँ, ये तो मैं ला आप रहा हूँ। किताबें तसव्वुफ की किताबें पढ़ लें। सबसे बड़ी किताब जो है वो जरूर अमन भी दे सकती है और कल्बी सुकून। उस किताब का नाम कुरान हकीम। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा और कोई मतन पढ़ के आपकी कल्बे माहियत हो जाए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन उससे हो जाती है, ये जरूरी है, क्योंकि वो इलाही कलाम। अब आपको अगर सुकून चाहिए, वो फिर उसी पे वही बात है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून। और अब ये हमारे सूफियों का काम क्या है? सूफियों का काम यह है कि जिक्र कैसे करें, और जिक्र किस दर्जे पर जाके करें, और वाह, जिक्र की अहमियत क्या है। और सबसे दिलचस्प और सबसे जबरदस्त बात है कि सूफियों ने जिक्र को अमल, इसके लिए इस्तिलाही नाम अमल है ना, और अमल से मुराद तो कुछ करना होता है। तो सूफियों ने अमल करके, ये जो जिसको अमल हम समझते हैं कि साहब ये तस्बीह पे सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं और ये अमल कर रहे हैं, हम्म, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की तस्बीह कर रहे हैं, 2000 बिस्मिल्लाह पढ़ ली, सूरह इखलास की 1000 का विर्द कर लिया, और इसे अमल कहा। सूफियों ने इस वाले अमल को अहमियत ही नहीं दी है। सूफियों के अमल का मतलब खिदमत खल्क है, भाई सुभान अल्लाह। गुरबा की, मसाकीन की, जरूरतमंदों की, मोहताजों की खिदमत। हम्म, और वो तो कहता है, जो सबसे बड़ा वाला हमारा शायर है, कि तसव्वुफ बजुज खिदमत खल्क नीस। तसव्वुफ वजूद। बजुज खिदमत खल्क नीस, बतस्बीहो सज्जादो दल्क नीस। वाह। हमने लंबा कुर्ता पहन लिया, ऊंची टोपी लगा ली, सुरमा लगा लिया, हाथ में तस्बीह है, और फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं जैसे बताशे पे चल रहे हो, तो हम सूफी थोड़ा ही हैं। हम तो हम्म, सूफी अगर हैं
तो हम अली इब्न अबी तालिब के मानने वाले हैं। और अली इब्न अबी तालिब मजदूरी करते थे खेत में जाके, यहूदी, लेकिन अपने दर से किसी को भूखा नहीं जाने देते। तसव्वुफ ये है कि जो उनके आपके दर पे पहुंच जाए उसके लिए सरापा सलामती बन जाए और उसके लिए रोटी का इंतजाम करें, खाने का इंतजाम। आज हम दस्तरखान लगता है दरवाजा बंद कर लेते, आप देखिए दस्तरखान लगेगा तो दरवाजा बंद हो जाता है। ये तसव्वुफ बिल्कुल नहीं। और तसव्वुफ के लिए, हाँ बताएं, तसव्वुफ के लिए मुताले से ज्यादा अमल का सिलसिला है, और मुताला तो वही है असल वाली किताब का मुताला। बाकी एकेडमिक, जब तसव्वुफ पे आप पीएचडी कर रहे हो तब तो फिर आपको हयाउल उलूम से लेके और नफहातुल उन्स तक और दाता गंजबख्श हजवेरी से लेके और फवाइदुल फवाद निजामुद्दीन औलिया तक सबका मुताला करना पड़ेगा। मगर हमारे यहाँ कुछ, मैं कहता हूँ कि लिखे पढ़े हजरात जो हैं तो वो खानकाही सिलसिले के खिलाफ हैं, ऐसा क्यों? अब देखिए, हर एक का अपना एक तरीका है। खानकाही सिलसिले के खिलाफ होने का सबब यह है कि खानकाह को अगर हम अपने नामो नमूद के लिए, खानकाह को हम अपनी कमाई के जरिए के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खानकाह मरकज़े खिदमत खल्क न होके मरकज़े मराआत, हुसूल मराआत बन जाए, तो फिर तो उस खानकाह पे एतराज़ात करने वाले करेंगे ही। तो अच्छा, फिर एक जैसे खानकाही नजरिया है वैसे ही एक ऐसा नजरिया जो खानकाही नजरिए की मुखालिफत करता है, वो जब इस सिलसिले को मानते ही नहीं। जैसे हमारे अहबाब जो जमा इस्लामी के हैं, हमारे वो अहबाब जो दूसरे फिरकों से, अहले हदीस खास तौर से, तो उनके यहाँ कोई रूहानियत का इसका सिलसिला नहीं है और वो इसको पसंद नहीं करते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खानकाहों का जो किरदार है वो अरबाब खानकाह और खानकाहों को अदा करते रहना चाहिए। बाकी तो दुनिया जाएगी कहाँ? दुनिया, आप फायदा किसी को पहुंचा रहे हैं तो लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और आपसे फायदा पहुंच रहा है, आप लोगों से सिर्फ आपको फायदा पहुंच रहा है, तो फिर आप खानकाह को बदनाम क्यों कर रहे हैं? उर्दू का जो निसाब है यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाया जा रहा है, ये कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई तसव्वुफ का भी पर्चा होता है या ये सिर्फ दीनियात तक महदूद? तसव्वुफ का पर्चा तो सच, जैसे सबसे जो समझदारी का निसाब और सबसे ज्यादा कीमती निसाब और सबसे ज्यादा गौर व फिक्र के बाद तैयार निसाब हमने किया है अपने यहाँ, हमें बहुत खुशी है इस बात की। तो लेकिन उसमें तसव्वुफ का पर्चा बराह रास्त हमारे यहाँ नहीं, इस्लामिक स्टडीज में के शोबों में तसव्वुफ के पर्चे हमारे यहाँ। कोई किताब हो गई, जैसे कोई शायर हो गया, अब हम शुअरा पर या तसव्वुफ के इदारों पर या तसव्वुफ के हजरात पर रिसर्च कराते हैं। जैसे हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हमारे एक शागिर्द ने, मोहम्मद खालिद नाम है उसका, उसने हजरत आसी गाजीपुरी जो मारूफ सूफी शायर हैं उन पर रिसर्च की। तो हमारे यहाँ हायर लेवल पर तसव्वुफ के की शख्सियात पर, तसव्वुफ के इदारों पर और तसव्वुफ की किताबों पर रिसर्च होती है। दायरे शाहजमल और अदब फारसी के उन्वान से सैयद अख्तर मेहदी जो जेएनयू में फारसी के प्रोफेसर थे, रिटायर हो गए, उन्होंने रिसर्च की। इसके अलावा दायरे शाहजमल के सूफी शुअरा के बारे में, इलाहाबाद के उर्दू शुअरा में फिर चैप्टर्स हैं दायरे शाहजमल के सूफी शुअरा से मुताल्लिक। शाह गुलाम आजम अफजल इलाहाबादी जो नासिक के शागिर्द थे और दायरे शाहजमल के सज्जादा नशीन थे, उनके फन और शख्सियत पर काम हुआ। नासिक पर जिन लोगों ने काम किया उन्होंने नासिक के सूफी इदारे दायरे शाहजमल से कनेक्शन पर चैप्टर्स लिखे। ये तो है सिलसिला। आजकल मगरिब में, हाँ जी, हमारे यहाँ कनाडा के ये मगरिब पूरी जो है, आजकल मगरिब में मिस्टिसिज्म जो है, तसव्वुफ मिस्टिसिज्म बड़ा लुक्रेटिव प्रोडक्ट है, बड़ा सेलेबल प्रोडक्ट। जिसे देखो बाबा बना, वेज ऑफ सक्सेस बेची जा रही, समझे, एक से एक सेमिनार और एक से एक वीडियोस मौजूद हैं, 7 वेज ऑफ सक्सेस हमारे। तो हिंद में इसकी शक्ल भी बड़ी बदनाम है, क्या कहेंगे? वही कहेंगे जो कबीर ने कहा। कबीर ने एक लाइन में इस पूरे नुक्ते नजर पर तबसरा किया है, और मेरा भी वही ख्याल, मन न रंगाए रंगाए जोगी चुनरी।
अच्छा। हाँ है हाँ। है मन वाह। न रंगाए, हाँ। रंगाए जोगी चुनरी। और बहुत दिलचस्प बात है कि ये वाली बात, ये कबीर, कबीर तो इलिटरेट थे, बस हम्म वो तजुर्बे और मुशाहिदे का तो पहाड़ था वो आदमी। हम्म। और उसने तो उसने ये कुरान हकीम की एक आयत है, सिबगतुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह का रंग अख्तियार करो। और जब अल्लाह का रंग अख्तियार करोगे तो फिर नीली चादर और काली टोपी और आंखों में सुरमे की जरूरत नहीं होगी। वाह वाह वाह। उसके रंग में रंग गए तो फिर रंग गए। ठीक है। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। सैयद मन अब्दुल न वहीद। रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। बहुत मन अच्छी। न रंगाए, रंगाए जोगी लगाई जो। कपड़ा। बिल्कुल। बस एक लाइन, पूरा तबसरा इस सूरत हाल। मगर क्या तसव्वुफ और सूफीज्म एक ही चीज है या मुख्तलिफ? नहीं, तसव्वुफ और सूफीज़्म में कोई इख्तिलाफ हम नहीं पाते। बस उसकी जो उसके एप्लीकेशंस हैं या उसका जो इंतबाह है, वो किस तरह हम कर रहे हैं। तो अच्छा, हजरत इंसान है ना, हजरत इंसान तो बहुत बाकमाल है। तो ये कहीं ना कहीं से ये अपना हिसाब जरूर लगा लेते हैं। और तसव्वुफ मुतालिबा करता है या सूफीइज्म का मुतालिबा होता है इखलास फिल अमल का। वाह। और इखलास फिर फिल अमल भी निकाल दीजिए इखलास का। और इखलास अगर है तो फिर आपको किसी रंग की कोई जरूरत नहीं और किसी इस्तिलाह से मिलने की कोई जरूरत क्या बात, वाह वाह। नहीं। सूरत। सैयद अब्दुल वहीद शाह साहब हैदराबाद से मेरा सलाम। आपको सलाम कह रहे भाई, शाह साहब हैं। लोगों से मैं बहुत डरता हूँ, इसलिए उन लोगों को बहुत अदब से सलाम करता हूँ। हाँ। सैयद अब्दुल वहीद शाह कादरी साहब हैदराबाद से आपको सलाम कह रहे थे। और वालेकुम सलाम। जनाब मोहम्मद अबरार अली साहब भी जो है सलाम कह रहे हैं। कमर अजमली भी सलाम कह रहे हैं, वाह वाह कह रही। सलाम। और मोहिद रशीदी कह रहे हैं सिराजुद्दीन सिराज साहब से तारीख गोई पर कोई सवाल होना जरूरी चाहिए, फी जमाना इनसे बेहतर तारीख गो मौजूद नहीं। माशाल्लाह, क्या बात है, अच्छी है, अच्छा सवाल है सब। जी शुक्रिया मोहिद। मोईद हमारे बहुत अजीज हैं, हमारे तो रफीक शोबा भी हैं। और हम्म, मजेदार बात यह है कि तालीम इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में हासिल की और जेएनयू में हासिल की। और अलीगढ़ ये हमारी ही तरह तशरीफ लाए तो बहैसियत उस्ताद तशरीफ लाए। वाह। तो उम्र का इन बहुत सब, तफावत है, उसके बावजूद हमारे बड़े मुकर्रम रफीक शोबा हैं और और पता बहुत कलामी, बेमिसाल। इन जी। सब के बावजूद बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी। हाँ, शरीफ जी जी जी। शरीफ हाँ। मासूमियत की हद मासूमियत, तक। हाँ। हम्म, और उसमें बेचारा, तो तारीख गोई का सिलसिला ये है कि मुझे तारीख गोई का जहाँ से चस्का लगा या मुझे वो ख्याल हुआ कि तारीख गोई होनी चाहिए, ये हुआ, मेरे उस्ताद थे प्रोफेसर मुगीसुद्दीन फरीदी साहब, हम्म, दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में। ये हजरत शेख सलीम चिश्ती की खानकाह के साहबजादे थे हम्म, और बेमिसाल तारीख गो थे। यानी उनकी तो, और हर तरह की तारीख, तारीख गोई में लुत्फ ये होता है कि फिर आप मज़ाहिया तारीखें भी कहने लगते हैं। हम्म। तो और अब अभी ताज़ा बताज़ा तारीख इधर तो सिर्फ अहबाब के जानने और अहबाब की रुखसती, ऐसा सिलसिला ये कोविड और उसके बाद हुआ है। और उससे पहले भी तो मुझे जो तारीख सरेदस्त याद आती है, वो उस्ताद ने तो बहुत बेहतरीन तारीखें कही हैं और मैं उस्ताद की तारीखें तो आपको सुनाऊंगा ही। लेकिन तारीख गोई का को बहैसियत फन अपनाने वालों का सिलसिला और उनकी तादाद तो बहुत ही कम है। बहुत कम। इधर इधर जो एक बिल्कुल नौजवान शायर है, शहराम सरमदी, हम्म, दिल्ली में है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही फारसी का फाजिल है और हम्म, फॉरेन सर्विस में है। शायर बहुत बाकमाल है, जदीद शायर है, बहुत बेहतरीन। और उसने अपनी जदीद नज़मों में तारीखें निकाली हैं। और ये बड़ी पहली बार हुआ है कि जदीद नज़्म के किसी मिसरे से तारीख बरामद कर ली जाए। बड़ी बात। ये तो वाह। बिल्कुल फ्यूजन की का हाँ, अजीब और गरीब सिलसिला है। यानी अच्छा क्लासिकी लफ्ज कदीम फ्यूजन भी बहुत क्लासिकी अच्छा है। कदीम जो है वो है, ये तरीका है, इजहार शायरी है। और उसको जदीद तरीन यानी आज़ाद नज़्म के मिसरे से मिला के तो ये कर दिया। तो इब्ने कमल साहब अभी हमारे हमसे रुखसत हुए। जी। वह ताज़ा बताज़ा तारीख जो मैंने कही,
तो उसका माद्दा तारीख था कि तुम जैसे गए वैसे तो जाता नहीं कोई। वही। और इसमें इसमें एक तारीख गोई में ये होता है कि या तो कामिलुल आदाद तारीख हो, तो कामिलुल आदाद तारीख कैसे निकलती है आप देखिए। असातिज़ा ने तो कमाल किया है, पूरा पूरा मिसरा कह दिया और बिल्कुल उतना ही। जैसे सर सैयद का इंतकाल हुआ तो किसी ने उनकी तारीख कही थी गौफरा लहू, ओहो। गौफरा लहू से उनकी तारीख निकलती है। गालिब ने तारीख के लफ्ज से तारीख निकालने की कोशिश की, तो जो वाकया था उसका उसकी तारीख किसी ने निकाली थी लफ्ज तारीख से, और उसके बाद गालिब को एक साल बाद यानी साल बदल गया तो एक साल बढ़ गए, तो गालिब ने मिसरा कहा कि तेरी तारीख मेरा तारीखा, और इस तरह साल पूरा कर दिया। ये सिलसिला था। तो इरफान साहब का जब इंतकाल हुआ, इरफान सिद्दीकी साहब, लखनऊ। तो इरफान साहब से इंतकाल से 2-3 महीने पहले मैं मिलने गया था। तो इरफान साहब ने मुझे अपनी नई गजल सुनाई। उसका मतलब था कि आ कहीं दूर चलें नाका सवारे दुनिया, भर रहा है मेरी आंखों में गुबारे दुनिया। वाह। तो क्या उम्दा मतलब है, और इसमें इशारा भी है कि अब वो जा रहे हैं, जाने वाह वाले हैं। वाह। जब उनका इंतकाल हो गया, मेरे कैरियर का ये शायद सबसे बड़ा वाकया है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। तो मैंने इसी जमीन में इरफान साहब के लिए एक क़त्ए तारीख कहा, वाह। 4-5 अशार थे, और फारूकी साहब शफून निकालते थे, उनकी खिदमत में भेज दिया। तो जो माद्दा तारीख था वो कामिलुल आदाद यही था, भर रहा है मेरी आंखों में गुबारे दुनिया। इरफान साहब के मिसरे से उनकी ही मौत की तारीख निकाली गई। वाह वाह, क्या ये बात। ये जो है। और फारूक, आप क्या कुछ नहीं डिस्कनेक्ट हुआ क्या, नहीं नहीं, हाँ बात करते रहिए, ठीक। जी सुन रहा हूँ। या आप पर कोई कैफियत तारी हो गई? कैफियत तारी हुई थी, बिल्कुल वाकई, बिल्कुल। तो क्या बात। मैंने वो अशार कहे और वो अशार भेज दिए फारूकी साहब को। फारूकी साहब ने शबकून के सफ़े अव्वल पर 2 चीजें शाया की, एक खाकसार की का वो तारीख का कथा, और एक अहमद मुश्ताक का ताजियती कथा। अहमद मुश्ताक जो हमारा इस वक्त बहुत बड़ा शायर है, अहमद मुश्ताक के साथ ये मामूली शायर भी शाया हुआ शफून के सफहात पर। इरफान साहब की तारीख कही मैंने, और अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। तो कभी कामिलुल आदाद तारीख कही जाती है, कभी उसमें कुछ शामिल किया जाता है, कुछ निकाला जाता है। अगर शामिल करके, जैसे 10 शामिल करना है, तो 10 के लिए कोई लफ्ज आपने शामिल किया तो उसको तामिया तदखिला कहते, और अगर 10 निकाला तो उसको तामिया तखरजा कहते। वाह। तो ये इस तरह से इब्ने कमल साहब की जो तारीख मैंने निकाली, उसमें कुतुब 430 की कमी हो रही थी, तो मैंने कुतुब का लफ्ज लिखा जाएगा कुतुब में क्या तुम्हारे बारे में, तुम जैसे गए वैसे तो जाता नहीं। इस तरह तारीख मुकम्मल। नहीं, इब्ने कमल तो खैर दोस्त थे, ये हमारे क्लास फेलो थे अलीगढ़ के, मगर इरफान सिद्दीकी भाई भी बड़े बड़े करीबी अच्छे दोस्तों में थे। जब आपकी तस्वीर गायब हो गई, हाँ, और जी, ये क्या तो हुआ, कुछ राब्ते तस्वीर में कमी, राब्ता मुनक़ता हो गया था क्या? एक सेकंड के लिए, जी हाँ जी हाँ। अच्छा जी जी। अच्छा, आसिफ, डॉक्टर आसिफ मॉरिशस से फरमा रहे हैं कि अगला सफर मॉरिशस का तय कीजिए, सिराज साहब, उमर मंजर भाई, जावेद दानिश भाई के हमरा। चलिए साथ, देखिए अब आपकी तो खैर हमें भी दावत मिल गई। तो अब आप उमैर मंजर के साथ तय कर लीजिए, फिर तीनों चलते हैं यहाँ से। हाँ, आप कनाडा से आइएगा और हम यहाँ से चलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जरूर। देख और देखिए डॉक्टर आसिफ साहब, ये आप पीर और पीर साहब से वादा कर रहे हैं, गड़बड़ न कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जरूर, अल्लाह ने बशर्ते हयात जरूर इस साल, लगता है कि इस साल एक सफर होगा। तो इंशाल्लाह। अली आसिफ कह रहे हैं कि एक मुशायरा तो बनता है यार,
अरे भाई ये 2 आदमियों से पूरा मुशायरा लूट लेंगे, आप बुलाइए। तारा इकबाल साहिबा भी आ गई हैं, आपको आदाब कह रही हैं, और ये देख सलाम कह रही हैं, और बरेली से देख रही हैं माशाल्लाह। तारा इकबाल भी हमारी बड़ी मेरा भी आदाब बनो। कहिए। हाँ, जी जी। शब्बीर, अच्छा भाइयों, जब तक सलीम मोहिद्दीन भाई भी आ गए, वो भी आपको आदाब कह रहे हैं। और उमैर मंजर कह रहे हैं सबसे बड़े सूफी तो फिर खालिद महमूद साहब हैं। क्या बात है, हाँ है तो साहब सूफी। हाँ, बात का सही कह रहे हैं। दस्तरखान, हाँ उनका दस्तरखान तो हर वक्त, और उनकी बेगम भी बहुत बड़ी सूफिया हैं। हाँ, हम लोगों ने भाई बहुत खाया, बहुत उनके यहाँ दावतें बहुत खाई। तो मेरे ख्याल में आपके साथ प्रोग्राम ये होना चाहिए था कि सवाल जवाब सिर्फ पब्लिक ही करे, हमें ये मौका नहीं दे रहे। यार लोग हमें मौका नहीं दे रहे। शाहिद हबीब फलाही देख रहे हैं मेरे ख्याल में लखनऊ से, और वो भी आदाब जी कह जी। रहे हैं। और जिल्लुर रहमान भाई देख रहे हैं, कहाँ से नहीं बताया इन्होंने। हम देखिए साहब, जब तक आप ये नहीं बताएंगे कहाँ से देख रहे हैं तो मामला होगा नहीं। मोहम्मद फिरोज हमारा भतीजा है, दोस्त का बेटा है, ये माशाल्लाह कोलकाता से देख माशाल्लाह। रहा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए साहब, आपने अभी अभी आपने सोचा होगा कि साहब सारे लोग सारी दुनिया से आ गए, ये सऊदी अरब से कोई क्यों नहीं आता। मोहम्मद असजाद हुसैन भाई जी सऊदी जी। अरब से देख रहे हैं जी साहब। असजाद असजद, भी आपको सलाम असजद हमारे शागिर्द, असजद असजद बहुत। हुसैन, हाँ असजद हुसैन हैं, ये हमारे शागिर्द हैं, अल ओला यूनिवर्सिटी में हैं। और ये हाँ बहुत बाकमाल इन मानों में कि अंग्रेजी, ईएलटी, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के ये उस्ताद हैं, हाँ लेकिन उर्दू मतून को पढ़ने और उनकी पेशकश में यद तूला हासिल है। बिल्कुल बिल्कुल। और शिकवा, जवाब शिकवा, इस तरह की तवील नज़में ये परफॉर्म करते हैं बाकायदा। आपके बहुत काम के हैं ये असजद हुसैन। नहीं नहीं, मेरे अल्लाह दोस्तों में इनकी बहुत उम्र। अच्छे, हमारी जी मुझसे जी जी रिश्तेदारी है दास्तान गोई की वजह से, ये दास्तान गो जी भी जी 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 हैं। जी जी हाँ जी हाँ जी। जी हाँ। नहीं नहीं साहब, मॉरिशस का सफर हो जाए तो फिर सऊदी अरब का भी हम वहां की भी नियत कर लेते हैं। जी साहब। वो तो हर वक्त मैं नियत करके रखता हूँ सरकार, बस आप दुआ कर दीजिए। इसलिए तो मैंने कल से आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ मुस्तकिल, नहीं जुमे के इंशाल्लाह, वक्त से। इंशाल्लाह हाँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो देखिए साहब, बड़े बड़े लोग आ गए। अब्दुल अरशद अब्दुल हमीद भाई जयपुर से आपको सलाम कह रहे हैं, राजस्थानी सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और शब्बीर पठान भाई हमारे टोरंटो से देख रहे हैं, वो भी आदाब कह रहे हैं। और अरशद भाई कह रहे हैं कि तारीख गोई पर बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही है। जी बिल्कुल, जरूर, बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिल रही। और जिल्लुर रहमान फाइक बंदवी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कहाँ से देख रहे हैं इन्होंने ये नहीं बताया। और असजद कह रहे हैं कि सूफी अदब और इत्तेहाद उम्मत के हवाले से उस्ताद मोहतरम की गुफ्तगू के मुतमन्नी, अगर प्रोग्राम में मौका हो तो इनायत फरमाएं। हाँ, लगता है प्रोग्राम एक से नहीं होगा, एक आध प्रोग्राम में आपको और बुलाना होगा। जी साहब, समझिए। और आज हमने अभी शुरू में कहा था कि 1 घंटे का मामला है, 1 घंटे का नहीं है। अब हम लंच देर से करेंगे, ये सिलसिला काफी देर आज चलने वाला है। और तो लेकिन आज इस सिलसिले को आप अब मेरे ख्याल में उठा दें अगले किसी मीटिंग के लिए, उसे फायदा ये होगा कि तशनगी बाकी रहेगी अहबाब में, और कुछ मैं भी आगे तैयारी से आऊंगा। अभी मैं ऐसे ही बैठ, और अभी आपके यहाँ तो लंच आप देर से कर सकते हैं, मैं अगर डिनर देर से करूंगा तो आगे का प्रोग्राम इस वक्त 10 बज गए हैं, और मुझे जाना है वीआईपी रोड एयरपोर्ट के पास, होटल में ठहरा हूं मैं। ओहो और हो। जिनके यहाँ, तो इससे पहले कि जिनके यहाँ हैं वो मुरीदीन होने के बावजूद उनका पैमाना सब्र लबरेज हो जाए और वो कहे मियाँ अब आप तशरीफ ले ही जाएं, तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे पहले देखिए, आप मुझे नहीं, इजाजत दे दीजिए। एक और अलीगढ़ के पीर साहब का वो आया है, जुबैर शादाब भाई आए हैं, समझे। जुबैर शादाब भी आपको सलाम कह रहे हैं कि अलीगढ़ आए थे और हाल के प्रोफेसर सैयद, जो सिराज भाई अलीगढ़ आए थे और हाल के प्रोफेसर सैयद सिराजुद्दीन अजमली साहब हैं, खुद सिराज भाई किस नौ की तब्दीली महसूस करते हैं। अच्छा, ये एक सवाल है कि साहब जब आप शुरू में आए थे और आज क्या तब्दीलियां आई हैं, ये बता दीजिए, क्योंकि जुबैर छोड़ेंगे नहीं। जुबैर हमारे बहुत अजीज हैं, और हम अलीगढ़ से जब आए थे तो इसमें कोई शुबा नहीं कि हम, जिन असातिज़ा ने हमारी तरबियत की थी, वो उनका तरीक़ाकार कुछ दूसरा था, और यहाँ आके हमारी आंखें बहुत खुली।
हमारे अबाद बहुत रोशन हुए, हमें बहुत सारे जिहाद और बहुत सारे गौर फिक्र के मौके मैसर आए, और हमें मुस्तकिल ऐसे रफ़क़ा मैसर आए जिनके फैज़ सोहबत से मुझे बहुत कुछ सीखा मैंने। और आज जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसमें मेरे पस मंज़र और मेरी मेहनत से ज़्यादा मेरे अहबाब, मेरे रफ़क़ा, उनमें से बहुत से कब्रों की आगोश में हैं, बहुत से रिटायर होके अपने घरों पर हैं, लेकिन और बहुत से ऐसे हैं जिनसे राब्ते में हूँ मैं, और बहुत से मेरे अज़ीज़ जो शागिर्द तो नहीं हैं, लेकिन अपनी ज़हानतों से मुझे मुतासिर हमेशा करते रहे। उनमें एक नाम ज़ुबैर शादाब का भी है। तो उन सब की वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपने को मुतमव्विल महसूस करता हूँ। पढ़ा-लिखा तो नहीं कहूँगा, इसलिए कि हूँ तो बहुत ही कम औकात, लेकिन हाँ, मेरे पास माल बहुत होता है, जी जी। और सबब उसका ये है कि मेरे अहबाब बहुत अच्छे, मेरे रफ़क़ा बहुत अच्छे। देखिए साहब, अहबाब में हमारे दोस्त नदीम माहिर ये दोहा कतर से देख रहे हैं। जी, जी। और नदीम हमारे बड़े करम फरमा हैं ये। हाँ, अभी इनके नदीम बेटे की शादी में हम भीगते हुए पहुँचे थे। अच्छा, तो नदीम और भाई भी हम एक सलाम मर्तबा करें। समझे साहब। दोहा कतर के बुला चुके हैं अपने जलसे हाँ, मुशायरे में, हमने नहीं, सदारत करवाई थी उन्होंने। नदीम माहिर भी बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी। बेहद, बेहद बहुत अच्छे आपके हमारे करीब दोस्त। सब शरीफ लोग हैं। नहीं, अक्सर आवारागर्द के करीब इर्द गिर्द शरीफ लोग होते हैं। समझे साहब, समझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुश्ताक कादरी भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, दिल्ली से, और सलाम कह रहे हैं। अच्छा साहब, देखिए आज आसिफ, डॉक्टर आसिफ साहब जो हैं, आसिफ महमूद साहब, बहुत ही जोश में हैं। अल्लाह इनके जोश खरोश को सलामत रखे, जौक शौक जी, को। कह रहे हैं महात्मा आमीन। गांधी इंस्टीट्यूट के शोबा उर्दू की जानिब से कोई प्रोग्राम रख सकते हैं इंशाल्लाह। भैया इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्यों, रख लीजिए आप। हाँ, फ़ौरन रखिए, और क्या। हाँ हाँ, तो बिल्कुल मैं दोनों तीनों पीर साहब को लेकर आता हूँ। आप बेफिक्र इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। रहिए। और सैयद मोहम्मद अजमल आदाब कह रहे हैं। और भैया लंबे लंबे कमेंट्स ना कीजिए, क्योंकि बहुत हजरात बहुत लंबे लंबे। नहीं साहब, बहुत प्रोग्राम बहुत लंबे सब अब नहीं ले सकता मैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है आज। उमैर मंजर कह रहे हैं कि साहब लतीफा सुनाई दीजिए आप। लतीफ़े पर ही अब मैं काम भी करूँगा। आसिफ उस्मानी साहब इलाहाबाद की एक शख्सियत हैं, और ऐसी हमारे ख़ानदान के हैं, और ऐसे बाकमाल हैं कि वो चलते चलते लतीफ़ा पैदा कर देते हैं। अभी ताज़ा उन्होंने ये सुनाया, अभी मैं इलाहाबाद गया था तो उनसे मुलाकात हुई, तो उनका वो लतीफ़ा मैं हाज़िर करता हूँ। एक शायर हैं, और उन शायर का एक उर्फ़ी नाम आसिफ साहब ने रख छोड़ा है। हम्म, वो उर्फ़ी नाम अच्छा खासा उनको परेशान करता है, बिज्जू। उनका उनको वो बिज्जू कहते हैं। अच्छा। तो एक एक तदफीन में शरीक हुए वो बिज्जू साहब, आसिफ भाई ने रवायत की, हम्म, और जब लौट रहे थे तदफीन से, तो पैर फिसला उनका और वो नाले में गिर गए, हम्म, और गर्दन तक नाले में चले गए वो। तो आसिफ साहब ने 4 मिसरे कहे, और वो 4 मिसरे हमें सुनाए हैं अभी इलाहाबाद के सफर में, कि चाबी पड़ गई ताले में, हम्म, और मकड़ी फंस गई जाले में, हम्म। और मिट्टी दे के लौट रहे थे, बिज्जू गिर गए नाले में। अल्लाह अल्लाह, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा। आसिफ भाई के बहुत सारे लतीफे, बहुत सारे लतीफे। कभी कभी, और उन्होंने बहुत सारे अहबाब को अपने लतीफ़ों से कुछ लोगों ने इज़हार नाराज़गी किया, लेकिन अक्सर लोग उनको उनके लताइफ़ के सबब से पहचानते हैं। मसलन एक शायर थे जो ज़रा पस्ता कद थे, और वो खड़े होके पढ़ रहे थे मुशायरे में शेर, और आसिफ साहब ने सामने से कहा, खड़े होके पढ़िए, और अच्छा। जिस लहजे में कहा तो वो कहकहादार बन गई महफिल। एक माजिद देवबंदी ने, नहीं, वसीम बरेलवी साहब अपनी गज़ल पढ़ रहे थे। जब गज़ल ख़त्म हो गई, तो इलाहाबाद ही में ये मुशायरा हो रहा था, तो उन्होंने कहा, जैसे ही एंकर ने, नाज़िम मुशायरा ने कहा कि अब जनाबे, अभी आप समाअत फरमा रहे थे जनाबे वसीम बरेलवी को, अभी उसका वो को के वाव की आवाज़ की गूंज खत्म नहीं हुई थी कि आसिफ साहब की आवाज़ बुलंद हुई, अब किसी देवबंदी को बुलाइए।
अच्छा। अब ये बरेलवी देवबंदी इस अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब लतीफे वो कर, या अभी ताजा बताया था, उन्होंने बताया मारूफ लोग जो बड़े आला ओहदों पर हैं वो आसिफ भाई के क्लास फेलो हैं। आसिफ भाई के उस्ताद थे प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अकील रिजवी, और बीए के क्लास में ये पहले दिन दाखिल हुए। तो इत्तेफाक से इनके दाहिने दो तीन इनके शिया क्लास फेलोज बैठे थे। तो पहले रोज जब टीचर आते हैं तो वो पूछते हैं भाई अपना तारुफ कराओ, हम भी पूछते हैं। तो भाई एक लड़के ने बताया सैयद अलमदार अब्बास आबदी, दूसरे ने बताया सैयद गजनफर अब्बास नकवी, तीसरे ने बताया सैयद फुला जैदी। इनका नंबर चौथा था। इनसे पूछा और आप? बोले जी मैं सुन्नी हूँ। अच्छा। सारे सैयदजादे थे। अच्छा अकील है। अकील अकील साहब ने कहा आप बाहर तशरीफ ले जाइए, उसी रोज निकाले गए। अच्छा, ऐसा बहुत अच्छा है। अच्छा एक हजरात, दोस्त हजरात छोड़ने की बिल्कुल तैयार ने। निगार अजीम बाजी साहिबा हमारी कह रही कि एक गजल और सुनवाइए, लतीफा बहुत अच्छा था। तो एक गजल सुना दीजिए साहब। मैं गजल सुनाता हूँ। मतलब सुनिए कि मरहले सख्त बहुत पेशे नजर भी आए, वाह, अच्छी मशहूर गजल। मरहले सख्त बहुत पेश पेशे है नजर भी नजर। आए, वाह। हम मगर तय ये सफर शान से कर भी आए। हा हा हा। मरहले सख्त बहुत पेशे नजर भी आए, वाह हम मगर तय ये सफर शान से कर भी आए। वाह और वापसी हमने मुनासिब नहीं समझी जो चले, वाह। वापसी हम वापसी हमने मुनासिब। मुनासिब नहीं समझी जो चले, गर्चे आंखों में कई दीदाए दर भी आए। हा हा हा, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। और शेर देखिए कि रुखे रोशन निगहे तार दिले अफसुरदा, वाह। रुखे रोशन निगहे तार दिले दिले अफसुरदा, अफसरदा। इन मराहिल में कोई रब्त नजर भी आए। हाय हाय। हाय हा। वाह 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 रुखे रोशन निगहे तार दिले अफसुरदा, इन मराहिल में कोई रब्त नजर भी आए। वाह। और शेर देखिए कि सिर्फ होने से कहाँ मसला हल होता है, हा हा हा। सिर्फ होने से सिर्फ होने से कहाँ कहाँ मसला, मसला हल होता है। सिर्फ होने से कहाँ मसला हल होता है, बसे दीवार कोई है तो नजर भी आए। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह। मुकर्रर किबला, क्या अच्छा शेर, वाह वाह वाह। सिर्फ सिर्फ होने होने से से। कहाँ, सिर्फ होने से कहाँ मसला हल होता है, हा हा हा। बसे दीवार कोई है तो तो नजर नजर भी। भी आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हा और हा आखिरी शेर सुन लीजिए गजल का कि दिल अगर है तो न हो दर्द से खाली किसी तौर, हा हा। दिल अगर है। दिल अगर है तो न हो दर्द से खाली किसी तौर, आंख अगर है तो किसी बात पर भर भी आए। हाय हाय, बहुत अच्छे, क्या मुरस्सा गजल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बहुत लेकिन आप दोहा आप गए थे तो आपने बड़े मुरीद वहां छोड़े हैं। हमारे बड़े अच्छे दोस्त समझे साहब। अब हम मिलेंगे तो आपसे कुछ कारीगरी सीखेंगे कि साहब। देखिए, दोहा कतर से हमारे अहमद अशफाक साहब आपको आदाब कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। अहमद अशफाक भी बड़ा शायर है दोहा। वालेकुम हाँ अस्सलाम, जी जी साहब, जी। बहुत। और साहब अहमद अशफाक भी बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी है जी साहब। शेख परवेज जो है कलकत्ते से देख रहे हैं, बड़े अच्छे हमारे प्रिंटर पब्लिशर दोस्त हैं। और जी जी। अफजल यूसुफ जई साहब देख रहे हैं, कहाँ से इन्होंने नहीं बताया, ये टोरंटो से देख रहे हैं शायद। जी मुश्ताक जी। अहमद भी देख रहे हैं। कामरान गनी भाई देख, कामरान गनी सबा। अच्छा, सिराज अजमली साहब की खिदमत में सलाम, मगर किबला कहाँ से वालेकुम सलाम। अस्सलाम। हम्म, और जहां से सलाम हो, अल्लाह इनको अपनी सलामती में रखे। आमीन आमीन। और जुबैर भाई कह रहे हैं कि ये उम्दा तरीन गजल है, वाकई क्या बात है, वाह 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 बहुत वाह। शुक्रिया। और हम्म, तो बात ये ठहरी कि आपको इस शर्त पे छोड़ा जा रहा है कि आपने मॉरिशस की दावत कबूल की। और जी 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 कर, आपके तुफैल हम भी और उमैर मंजर भी, समझे साहब, हम लोग इंशाल्लाह भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जाएंगे। और इंशाल्लाह। जनाब देखिए, आसिफ दोस्त हमारे बड़े अच्छे, आसिफ फरमाइश
बड़ी जोरदार बर्फबारी हो रही है साहब बाहर हमारे यहाँ, अरे जोरदार वाह। बर्फबारी। हाँ, तो आसिफ की फरमाइश है कि कोई मनकबत भी हो जाए जाते जाते। जी साहब। अच्छा, मनकबत हाँ सुनाता हूँ। हाँ, तो मनकबत अपने में तैयार शेर, नहीं था। हाँ नहीं हाँ तैयार। सुना रहा हूँ, हाँ, मैं सुना रहा हूँ। असल में वो अगर सामने घर पे होता तो डायरी सामने होती। हम्म, ये जो कुछ है सरमाया सब इसी मोबाइल में है, और इसी मोबाइल से मैं आपसे बात भी तो करनी है। आ, सुनिए मनकबत का मतलब, सुनिए कि बताओ। किसका मौलद खाने काबा हुआ इल्ला अली। हाँ 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 हाँ, किसका मौलद खाने खाना काबा काबा हुआ इल्ला अली। इल्ला अली। कौन है नफ्से मोहम्मद मुस्तफा इल्ला इल्ला अली। अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है नफ्से मोहम्मद मुस्तफा इल्ला इल्ला अली, अली। बेशक। और बाए बिस्मिल्लाह का नुक्ता हूँ ये किसने कहा। हाँ हाँ बाए बिस्मिल्लाह का नुक्ता हूँ ये किसने कहा। हाँ हाँ, किसको मुस्तहजर है सब इल्मे खुदा इल्ला अली। इल्ला अली, सुभान अल्लाह। ओह वाह वाह वाह। एक बहुत मशहूर वाकया है, हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने, जब वो खलीफा राशिद थे, तो एक औरत को के बारे में कहा गया कि 6 महीने में इसका बच्चा पैदा हो गया, तो हम्म, उन्होंने उसको सजा दे दी, रज्म की, पत्थरों से मार के हलाक कर देने। अभी उस पर अमल नहीं हुआ था कि हजरत अली मुर्तजा तशरीफ ले आए, और उन्होंने कहा नहीं नहीं ये मुमकिन है, और कुरान की आयत दलील में पेश कर दी, और वो औरत बच गई। हजरत उमर ने फरमाया लौला अली लहलका उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। हाँ अब हाँ, इस शेर को, इस वाक़े को पस मंजर में रखिए। शेर सुनिए कि जो हलाकत से बचा ले आदलिल असहाब को। हजरत उमर वाह, का मर्तबा यह है कि आदलिल असहाब कहलाते हैं। हाँ हाँ जो हाँ, हलाकत से बचा ले आदलिल असहाब को, कौन कर सकता है ऐसा फैसला इल्ला अली। इल्ला अली। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा। और ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। हाँ हाँ, ला फता इल्ला इल्ला अली, अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। और किसके हक में आई ये निदा इल्ला अली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मकता है कि मकता याद नहीं आ रहा है। चलिए फिर इंशाल्लाह, मनकबत के इंशाअल्लाह 4 फिर। अशार तो हो गए, आसिफ भाई और की हुक्म भी तामील हो हाँ, गई। आसिफ भाई की फरमाइश पूरी भी, बहुत बहुत शुक्रिया यार आसिफ, बड़ी अच्छी फरमाइश की आपने। अल्लाह आपको सलामत रखे। बदरुद्दीन शेख साहब उड़ीसा से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। सलाम। और शाजिया तमकीन साहिबा भी उड़ीसा से देख रही हैं और वो माशा। भी आपको आदाब कह रही हैं, सलाम कह रही। और जनाब मिस्ताक आजमी भाई, माजरत के साथ जो भी है हिंदी में लिखना बंद करें। अच्छा। मिस्ताक आजमी साहब शायर हैं। हम्म, और कहाँ हैं ये? कोई फ्रीज हो गया, आप बर्फ यहाँ पड़ रही है, आप क्यों फ्रीज हो रहे हैं? दोस्तों, मौसम का असर है या गुफ्तगू का असर, कि हमारे किबला कहाँ गए? आप अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट हो गए हैं साहब। ओ हो, आप हजरत, आप म्यूट हो रहे हैं, इसको जरा सा अनम्यूट करें तो इस प्रोग्राम को खत्म किया जाए।
अच्छा साहब, अगर ये हाल है तो मजबूरी है दोस्तों। और मोहतरम सिराज अजमली भाई, आपका अमीर दिल, अरे अनम्यूट कीजिए, कान सुनाई नहीं दे, आवाज आवाज, कान नहीं सुनाई दे रहा, अनम्यूट करें। बिबला ये बटन दब गया, अनम्यूट करें आप। हेलो। दोस्तों टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, और सिराज अजमली भाई वैसे भी फुर्सत चाह रहे थे, इन्हें जाना है कहीं, तो इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर एक सिटिंग और करेंगे। और मोहतरम सिराज अजमली भाई, आपका अमीर दिल से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती खानकाही वक्त दिया, सफ़र में होने के बावजूद मेरी गुजारिश को कबूल किया, साथ ही हमें राह सलूक का आमुख्ता भी दोहरा दिया। और अजमली भाई आप किबला हो गया खत्म नहीं हुआ, अब आप रुकिए, मैं खत्म किया, मैं 1 मिनट में फोन कर रहा हूं आपको। चलिए साहब, दोस्तों आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर शंबे की शब सैटरडेज आप न सिर्फ हमारी आवारगी का वकार रखते हैं, उसके बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अजीज़ों और अहबाब को भी आवारगी पर राग़िब किया करें कि दिल से दिल को राह और चराग से चराग ता देर रोशन हुआ करता है। रमज़ान का मुबारक महीना सामने है, आप सबों को रमज़ान माह सयाम मुबारक हो। और रमज़ान के 4 एपिसोड जो होंगे, वक्त की तंगी की वजह से, टाइमिंग की डिफरेंस जो होती है उसकी वजह से हम लाइव नहीं एपिसोड जो है वो रिकॉर्डेड पेश करेंगे। तो अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। खुशबाश।